यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की साधना के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा से 9 ग्रहों के दोष खत्म हो जाते हैं। आज जानेंगे किस देवी की उपासना से कौन सा ग्रह शुभ होता है और किस राशि के जातक को किस देवी की उपासना करने से विशेष लाभ हो सकता है। तो गुरुदेव, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नवरात्र का आगाज हो चुका है। नवरात्रि में अगर प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा को माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कौन सा ग्रह शांत होगा और किस खास विधि के साथ पूजा करनी चाहिए। ये जो हमारी 9 नवरात्रे हैं, ये सही मायने में इंसान के जीवन की 9 अवस्थाओं के बारे में ये रखे गए हैं और इन शक्तियों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो पहली शक्ति शैलपुत्री, कहने का मतलब शिशु, ऐसी अवस्था में जब बच्चा शिशु होता है तो वो 6 साल की उम्र तक माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, पहले जो 6 साल है वो शनि ग्रह से रिलेटेड होते हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं या ज्योतिष शास्त्र के अंदर देखते हैं तो एक विधान है उसके अंदर कि जो शनि फल देता है वही चंद्रमा फल देता है और जो चंद्रमा फल देता है वही शनि फल देता है। ये लाल किताब के अंदर बखाना है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये सही मायने में माँओं को ये व्रत करना चाहिए, और क्योंकि जिनके बच्चे अभी 6 साल की उम्र से छोटे हैं, और साथ में ही इस व्रत के अंदर खास तौर पे दूध, घी या खोए से बनी हुई मिठाइयाँ, इनके प्रयोग ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसके अंदर आप इन्हीं चीज़ों का भोग लगा करके उनको ग्रहण करते हैं। अब नवरात्रों की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, और वो क्या है, आजकल की नई पीढ़ी सुबह 9 बजे नहा करके 10 बजे पूजा करके व्रत रखती है और उसके बाद रात को 12 बजे की घड़ी को देख रही होती है और 12 बजते ही व्रत को खोल देते हैं। बिल्कुल ये गलत है हमारे शास्त्रों के अनुसार। इससे अच्छा आप व्रत ना रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो व्रत का विधान है, जिस दिन सुबह का व्रत है उस दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है, नहाना धोना है और सुबह 5:30 बजे व्रत शुरू हो जाता है। या आप एक कार्य कर सकते हैं कि और नहीं तो सूर्य उदय से पहले पहले ये दाती का जो सत्कार है, उनकी जो पूजा है, ये जो विधान है, ये पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका व्रत सफल है, वरना आप मन के अंदर आस्था रख के सिर्फ भूखे ही रहेंगे, आपको ये माता की जो कृपा प्राप्त होनी है वो नहीं होगी। अगर आपको माँ शैलपुत्री का व्रत रखना है, उनकी पूजा करनी है और वाकई में अपने घर के शिशुओं को तंदुरुस्त और अच्छा रखना है, और ख़ास तौर पे वो जो बीमार बच्चे जिनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है और कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं, इनके लिए ये व्रत बहुत उत्तम है। लेकिन ये दूध, घी, मक्खन, पौष्टिक आहार जो बच्चों को हम देते हैं और देसी घी की जो मालिश करते हैं, बेटा इनके साथ में ये रखना उत्तम है। 5:30 बजे से लेकर सुबह अगले दिन के 5:30 बजे तक अगर ये व्रत रखा जाए तब ये सफल। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा है दूसरे नंबर के ऊपर, ये मंगल ग्रह से देखी जाती है। ठीक है, अब मंगल यानी कि शिशु की 7 से लेकर 13 वर्ष की जो अवस्था है उसके लिए देखा जाता है, और 7 से 13 के बीच में बच्चा लिखाई पढ़ाई कर रहा होता है, सीख रहा होता है, राहु को एक्टिव करना होता है, लेकिन पॉजिटिवली मंगल उसका साथ दे, समझे, यानी कि धैर्य से बच्चा सीखे, धैर्य से स्कूल जाए, उसमें जाने में आनाकानी ना करे, स्वस्थ रहे और पॉजिटिव सोच सोचे और बच्चों के साथ वहाँ जा कर के ना लड़े। ठीक है, इसके लिए ये दूसरा व्रत ये रखा जाता है। तो ये जो व्रत है, आप बच्चे को सहभागी बना सकते हैं। उस दिन उसको व्रत के दिन
ये नहीं कि आपने व्रत रखा हुआ है और आपका बच्चा कुछ भी खाए, ये ठीक नहीं है। उस दिन उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मीठे का ही भोजन कराएं, मीठा भोजन कराएं, जो मर्जी आप बनाएं। और माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा का विधान है उसके अंदर मीठे का ही ज़्यादा विधान है। और मीठा किसी भी रूप में चढ़ा करके किसी भी चीज़ को प्रसाद, जो शुभ चीज़ें हैं, खीर भी है, घी भी है, घी शक्कर भी है, ये सारी चीज़ों का अगर सेवन करते हुए आप व्रत रखते हैं। और लेकिन एक बात फिर ध्यान में दिला दूं कि सुबह 5:30 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक का अगर ये आप व्रत करते हो तो आपके लिए बहुत उत्तम। आप कहेंगे गुरुजी इनका विधान पूजा पाठ का नहीं बता रहे। बेटा, वो पूजा पाठ का विधान अगर मैं बता भी दूं तो आप अपने अक्षरों में नहीं कर सकते। अच्छा ये रहेगा कि आप पास के मंदिर के पंडित जी को अपनी 10 मिनट की पूजा के लिए बुलाएं, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और ये 9 के 9 दिन आप उनसे ही पूजा कराएं तो ये ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि मेरे बताने से वो अधूरेपन में मैं बताऊंगा, अधूरेपन में आप सुनेंगे तो ये उत्तम नहीं होगा। तो पूजा के लिए पंडित जी से करें। अगर कथा करनी है तो वो तो आपके पास इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, वो आप कर सकते हैं। तो गुरुदेव, ये तो आपने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सा ग्रह दोष इससे शांत होगा। और अब आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो मेष राशि, पिछले दिन बहुत अच्छे बीते हैं, लेकिन आज के दिन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी के साथ विचार ना मिलना, इस तरह के हालात भी हो सकते हैं। और जो पिछले दिनों से आपने चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखा हुआ है उसको रखिए। और साथ ही माँ से या माँ तुल्य स्त्री के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के दिन शुरू करते हैं और धैर्य बना करके रखते हैं तो दिन शुभ होगा। वृषभ राशि वाले, अगर आज परिवार वालों से लड़ने लगे तो नाक, कान, गले में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और अगर अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी नहीं होने दी और सुबह सवेरे ही दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके पी लिया और अपने आप को पॉजिटिव रखा तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले आज अगर गुस्से पर, अपनी उत्तेजना पर काबू पा करके रखें और किसी के साथ में भी वाद विवाद में ना पड़े तो आपके लिए उत्तम होगा। आज के दिन सहजता से नॉर्मल काम करते हुए अगर आप चलेंगे तो दिन उत्तम होगा। थोड़े से फूल परमात्मा को आज जरूर अर्पित करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, तो माँ चंद्रघंटा को किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस खास विधि के साथ आप पूजा करें ताकि आपको कष्टों से छुटकारा पाया जा सके, बताएंगे आपको गुरुदेव। माँ चंद्रघंटा यानी कि एक इंसान के जीवन के अंदर 13 से 15 साल की उम्र, ये जो वक्त होता है, माँ चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से है। और लाल किताब के अनुसार इंसान के जीवन के अंदर जो इस वक्त में जो दशा चल रही होती है वो होती है केतु की। तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र और केतु का मेल बहुत ही उत्तम फल देता है, बच्चे को जिज्ञासु बनाता है और तरह तरह की जानकारियाँ इकट्ठी करने के पीछे बच्चा भागता है और हर नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर के वो करने की कोशिश करता है। ये शुक्र और केतु का मतलब ही पॉजिटिव सोच और जोश है। तो जिन बच्चों के अंदर इस जोश की कमी हो, जो सवाल ना करता हो, नई नई चीज़ों के जानने का जिसको शौक़ ना हो, बस एक ही शौक़ या कि टीवी देख लिया या फ़ोन देख लिया, सिर्फ ये सारे शौक़ हो, इनको सही मायने के अंदर इनके लिए ये तीसरा व्रत माँ चंद्रघंटा का बना है। और अगर इस वक्त में 13 से 15 साल की उम्र के अंदर भी बच्चे को अगर व्रत के अंदर आप सहभागी बनाते हैं और सुबह के वक्त में माँ चंद्रघंटा की पूजा करके पूरा दिन मीठे पे ही गुजारते हैं और ताकतवर्धक जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी है और इनका सेवन करते हुए आप इस व्रत को अगर संपूर्ण करते हैं तो आपके बच्चे को आज का ये दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है और बच्चे की किस्मत खुल सकती है। चलिए अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज गाजर हो, मूली हो, शलगम हो, जो भी आपको मिले मंदिर में ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि आज का दिन आपकी तरफ से ही कोई ना कोई गुस्सा, मनमुटाव, जिसके चलते स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कतें और उनके कारण
ये भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा गुस्से के अंदर कोई ज़्यादा नुकसान वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए। तो इसीलिए मैंने उपाय पहले बताया है कि गाजर, मूली, शलगम जो आपको मिले ये पहले जाकर के आज मंदिर में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि समय को अपने हाथ में रखना यही बुद्धिमत्ता होती है। तो पॉजिटिव सोच के चलिए, आज किसी से नहीं लड़ना। सिंह राशि, सिंह राशि के वो लोग जो आज भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों के साथ में लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं, उनका तो पूरा दिन खराब होने वाला है। और जो लोग भाई बहनों की, रिश्तेदारों की मदद के बारे में सोच रहे हैं, उनका पूरा दिन अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा शहद या गुड़ मंदिर में अर्पित करें और नेगेटिविटी को दूर रखें। और भाई बहनों के प्रति अगर कोई मन में विचार भी चल रहा है तो आज के दिन उसको कहें कि तू स्थगित रह, मैं कल सोचूंगा। तो इस तरह से अपने दिन को शुभ बनाएं। कन्या राशि के लोग अगर आज लेन देन को लेकर के, तेरा मेरा बंटवारे वाली स्थिति को लेकर के, या फिर ये तेरा है ये मेरा है, इस चीज़ में कड़वे शब्द बोल करके दिन खराब कर लिया तो पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। तो इसीलिए आज के दिन ये तेरी मेरी लेन देन, इनके अंदर थोड़ा ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे आपको जो धोखा देने के लिए तैयार बैठे हुए उन पे थोड़ी नज़र रखें, ठीक है, यानी कि कोई आपके कान ना भर दे। तो इससे बचाव के लिए कुछ फल और थोड़े से चावल मंदिर में अर्पित करें। गुरुदेव, नवरात्रि के चौथे दिन की बात करें तो देवी कुष्मांडा की पूजा उस दिन होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से कौन से ग्रह को शांत किया जा सकता है? ये जो अवस्था होती है ये बेटा बच्चे की 16 से 21 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था को सही मायने में जो जोड़ा गया माँ कुष्मांडा के साथ में सूर्य ग्रह को जोड़ा गया है। तो सूर्य ग्रह को क्यों? वो इसलिए कि सूर्य और बृहस्पति की युति, और लाल किताब के अनुसार दशा जो है वो बृहस्पति की आती है 16 से 21। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बृहस्पति यानी कि ज्ञान वो बढ़ाने के काम आता है, सूर्य यानी कि तरह तरह की चीज़ें वो सीखना, जिनको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बन सके, जिनको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन सके, और अपनी फिजिक, अपनी मेंटल पोजीशन उसका पूरा साथ दे सके उस ज्ञान का, इसके लिए बनती है। और ये जो बच्चे हैं 16 से 21 वर्ष के बच्चे, इन सबको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग हर हालत में ये चौथा व्रत माँ कुष्मांडा का ये ज़रूर रखें। और ये व्रत रखने से उनके अंदर एक अलग ही धैर्यपन, काम करने की ताकत और ज्ञान को एक्सेप्ट करने की ताकत उनके अंदर पैदा होगी। और विधि सारी की सारी आपको किताबों में मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी, और खान पान भी मिल जाएगा। ये व्रत खास तौर पे पढ़ने लिखने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, डॉक्टरी करने वाले बच्चों के लिए बेइंतहा शुभ है। इसीलिए इन बच्चों को माँ कुष्मांडा का ये व्रत यानी कि सूर्य का ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। और अब बारी आती है माँ के 5वें स्वरूप की। नवरात्रि के दिन माँ का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा कैसे करें ताकि आपके जीवन से अमंगल दूर हो जाए, बताएंगे आपको गुरुदेव। माँ स्कंद माता यानी कि बुध ग्रह। अब बुध ग्रह के अनुसार अगर हम चलें तो वहाँ पर क्या है, इस वक्त में आर्मी की 22वीं और 23वें साल की उम्र को हम साथ में लेते हैं। तो सही मायने में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने वाली है। अब आप प्लेसमेंट देख रहे हो। आप जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो माँ बाप के साथ में अपना पुश्तैनी काम ज्वाइन करने वाले हैं, अपने घर का काम ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये वाली अवस्थाओं के लिए माँ स्कंद माता का व्रत बहुत ही उत्तम होता है। और ये बल, बुद्धि ये तो सब देता ही है, बच्चे को सोचने समझने की और प्लानिंग की बुद्धि देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। अगर मान लीजिए एक ताला लगा हुआ है, 10 चाबी का गुच्छा अगर हाथ में है, जो बच्चा इस तरह का होगा कि कोई भी चाबी निकाली और ताले में लगाते गए, चलो 8वीं लग गई, 7वीं लग गई, 10वीं लग गई, ठीक है, इन लोगों के लिए माँ स्कंद माता का व्रत अमृतमयी है, यानी कि इनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और जो बच्चे पहले ताले के होल को देखते हैं, उसके अनुसार चाबी ढूंढते हैं, पहली नहीं तो दूसरी चाबी के अंदर ताला खुल जाता है। ये भी अगर रखें, ये वेल और टॉप प्लानर बन सकते हैं, जो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए तो ये बने ही हैं।
लेकिन जिन लोगों को जल्दबाजी होती है, उतावलापन होता है, टिक के सोच नहीं पाते, दूसरों से सलाहें बार बार लेते हैं और उसके बावजूद भी कोई सलाह नहीं बना पाते, इन लोगों के लिए सबसे उत्तम, खास तौर पे 22वें 23वें साल से गुजर रहे जो बच्चे हैं, माँ स्कंद माता का व्रत उनको ज़रूर रखना चाहिए। विधि आपको अपने तरीके से अपने पंडित जी से पूछनी पड़ेगी। तो देखिए, गुरुदेव आपको बता रहे हैं कि माँ के 9 रूपों को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे पूजा करनी चाहिए, ये भी आपको बता रहे हैं। अब बारी आती है 3 और राशियों के बारे में जानने की। ये राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। इनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बताएंगे गुरुदेव। तुला राशि के वो लोग जो काम पे निकल तो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर के जल्दबाजी में किसी को डांट डपट के अगर कोई काम करवाने वाले हैं तो आपके खिलाफ भी हालात बन सकते हैं, जिसमें कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आज के दिन जबरदस्ती किसी से कोई काम ना कराएं, आपसे जितना बन पड़ता है उतना कर दें और किसी के साथ में विवाद वाली स्थिति उत्पन्न ना करें। मंदिर जा कर के चंदन चढ़ा करके, चंदन का तिलक लगा करके दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर अपनों के लिए आप लड़ने निकल पड़े, अपनों के लिए झगड़ने निकल पड़े और अपनों का साथ देने के चक्कर में किसी के कुछ बुरा भला वो कह दिया, सुन लिया, तो दिन खराब होगा। आज अगर आप और आपके अपने इन विवादों को थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डालें तो दिन उत्तम होगा। बाकी और कोई भी काम करिए, आपको किस्मत साथ देगी, लेकिन विवाद से बचें आज। और आज के दिन खास तौर पे मीठा दूध या दूध के अंदर शहद डाल करके मंदिर में ज़रूर अर्पित करें। धनु राशि वाले आज जो भी काम करने वाले हैं उसके अंदर कुछ अधूरापन रहेगा और प्यार मोहब्बत वाले लोग, उनको भी कुछ अधूरापन नज़र आएगा। मियाँ बीवी, उनको भी कुछ अधूरापन नज़र आएगा, यानी अधूरापन का आभास आज दिमाग में छाया रहेगा। इसीलिए आज हो सके तो बंदरों को कुछ खाने को देना या गुड़ गेहूं लेकर के मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ होगा। और अब बारी आती है नवरात्रि के छठे दिन, यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना आप कैसे कर सकते हैं। किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं माँ कात्यायनी, गुरुदेव। माँ कात्यायनी को बृहस्पति के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। रियलिटी में ये उम्र का 24वां वर्ष होता है और ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार 24वां वर्ष बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि जोड़े में शादी नहीं करनी चाहिए, ये सही मायने के अंदर में 24वें वर्ष के लिए बोला गया है। ये ऐसा नहीं कि किसी भी जोड़े के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। 24वें साल के अंदर शादी का होना, यानी कि इसके विपरीत, चंद्रमा के विपरीत खड़े होते हैं शुक्रदेव, जो दुश्मनी की कैटेगरी में आते हैं। अगर इसमें शादी होती है तो ऐसे में घर के अंदर माँ को ज़्यादा तकलीफ है, घर की सुख शांति समृद्धि पति पत्नी के लिए नीच केतु बनता है जो टेंशनों के हालात बनाता है। इसलिए 24वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। ये साथ के साथ ज्योतिष बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ गज केसरी योग, यानी कि 24वां साल ऐसा है जो लोग अपने काम को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, प्लान करके मोटा पैसा कमाना चाहते हैं और काम करने लग चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, नौकरी के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, उनको जीवन के अंदर बहुत लाभ मिले। ये जो 24वें साल में बच्चे चल रहे हैं, इनके लिए आज का व्रत यानी माँ कात्यायनी का व्रत उनके लिए अमृतमयी होगा। लेकिन सुबह 5:30 बजे से लेके अगले दिन 5:30 बजे तक, ये मेरी बात बिल्कुल मत भूलिए। आज के दिन सात्विक खाना, जो व्रत में वर्णित है वही खाना, और उसी के साथ सिर्फ एक दिन ये व्रत पूरा करना। बेटा, ये 24 साल के बच्चों के लिए अमृतमयी हो जाएगा और हमेशा के लिए अंदर एक ऐसी बुद्धि हो जाएगी जो जीवन भर आपका साथ देगी। इसीलिए नवरात्रों को शक्ति पूजन के दिन कहा जाता है। तो ये अलग अलग उम्र वालों के लिए अलग अलग शक्ति है, तो इसीलिए ये पूजन जरूर करें। तो गुरुदेव ने शक्ति पूजन की बात कही और माँ का जो 7वां स्वरूप है वो है माँ कालरात्रि का। शक्ति की देवी इन्हें कहा जाता है। माँ कालरात्रि की किस विधि के साथ पूजा करनी चाहिए जिससे कि पापी ग्रह को शांति मिलेगी, ये आपको बताएंगे गुरुदेव। माँ कालरात्रि यानी कि 25 से लेकर 27 साल की उम्र, जो कि शुक्र की होती है दशाओं के अनुसार। और यहाँ माँ कालरात्रि को जोड़ा गया है शनि के साथ में, बिल्कुल सही जोड़ा गया है। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। इसी में
इंसान 25 से 27 साल की उम्र के अंदर साम दाम दंड भेद सीखने लगता है, क्योंकि पहले पढ़ चुका है, फिर काम के अंदर पढ़ चुका है। 25 से 27 के अंदर अकल आने लगती है और ये अकल और भी प्रबल हो जाती है। अगर 25 से 27 साल की उम्र के अंदर अगर शादी होती है तो ये जो योग बनता है ये शुक्र और शनि के इकट्ठे होने का बनता है। और ऐसी अवस्था में इंसान सीखता क्या है? सीखता है परिवार को मैनेज करना, जीवन साथी को मैनेज करना, अपने कामों को बढ़ाना, यारी दोस्ती को बढ़ाना और प्लान करके कौन सी चालाकी से काम निकाल जाना, क्योंकि शुक्र भी चालाक है और शनि भी चालाक है। सही मायने में 25 से 27 साल की उम्र के अंदर ही बच्चा चालाकियाँ सीखता है। और अगर आप इस वक्त शादी करने जा रहे हैं, 25, 26, 27 साल की उम्र के अंदर हैं, शादी करने जा रहे हैं, परिवार को मैनेज करके रखना है, काम को बढ़ाना है, शौक़ पूरे करने हैं, सुंदर दिखना है, सुंदर लग्जरी आइटमें पानी है, ये शौक़ अगर आपको है तो ये आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और अगर इन सारी चीज़ों की तमन्नाएं हैं और ख़ास तौर पे 25 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र चल रही है और शादी नहीं हुई है और शादी के लिए आप परमात्मा से कामना करना चाहते हैं, तो माँ काल रात्रि का व्रत रखना आपके लिए अमृतमय होगा, लेकिन सुबह 5:30 बजे से अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक। तो समय जो बार बार गुरुदेव बता रहे हैं उस समय को जरूर आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका जो व्रत है वो पूरा हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और जो आखिर की राशियां हैं वो राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। इनके बारे में जानते हैं इन्हें आज क्या करना चाहिए ताकि इनका दिन आज हो शुभ। मकर राशि के लोग आज परिवार के किसी सदस्य को दिक्कत हो सकती है और उसकी वजह से हो सकता है आपको किसी और से सहयोग भी लेना पड़े, और इसीलिए ये परिवार की जिम्मेवारियों का दिन है। तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी काम भी हो जाएंगे, धैर्य से चलें और थोड़े से नींबू लेकर के मंदिर में ज़रूर अर्पण करें। आज कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, उसके कारण नेगेटिविटी या आलस्य ये हो सकता है, लेकिन अगर आप इस नेगेटिविटी को छोड़ करके अपने कार्य पे निकल ही पड़े तो कामयाबी निश्चित है। तो इसीलिए छोटी मोटी चीज़ की परवाह ना करें, अपने काम पे निकलें और जाते हुए परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के निकलें। मीन राशि के लोग अगर आज गलत व्यक्ति पे विश्वास करके अपनी पूंजी को दांव पे नहीं लगाएंगे तो दिन उत्तम है। अपने भाई बहन, माता पिता, अपने खास मित्र जो पुराना हो उससे सलाह लेकर के जो भी कार्य करेंगे वो उसके लिए उत्तम होगा, आपके लिए उत्तम होगा। इसीलिए आज थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में रखकर तब दिन की शुरुआत। और अब बारी आती है नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस ग्रह से इनका संबंध है, ये बताएंगे आपको गुरुदेव। महागौरी जी का संबंध जो दिया गया है वो राहु से दिया गया है। और अब उम्र की अवस्था देखो कौन सी चलने लगी है, अब चलने लगी है 28 से 33 साल की उम्र। तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन ऑलवेज बेस्ट होता है। राहु यानी कि हाथी, मंगल यानी कि महावत। और हाथी बिगड़ा हुआ बहुत बुरा है, बहुत नुकसान करता है, और महावत उसके ऊपर बैठा हुआ हो तो हाथी सीधा चलता है और कोई नुकसान नहीं करता। ये कॉम्बिनेशन का नाम है मां गौरी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो लोग अब कुछ बन चुके हैं, कर चुके हैं, वो अपने आप का झंडा बुलंद रखना चाहते हैं और दुनिया के अंदर अपनी सक्सेस की पार्टियां देकर के अपना लोहा बनवाना चाहते हैं, यार दोस्तों को लेकर के साथ चलना चाहते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में लेकर के जाना चाहते हैं, या जो बच्चे सेल्स में हैं वो अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं, कंपनी को उठाना चाहते हैं, ये सारी 28 से 33 साल की उम्र के बीच में ये बच्चे होते हैं। और ये 28 से 33 साल की उम्र के अंदर ये वाली खासियतें, मंगल की खासियतें, राहु को काबू कर करके ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाने की खासियत अगर आप चाहते हैं तो आपको माँ गौरी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आपके लिए ये अमृतमय है। ये उम्र के अंदर 28 से 33 के बीच में हमेशा हर नवरात्रों के अंदर आपको माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका काम, धन, नाम, ये सब कुछ बड़ा होगा। और ख़ास तौर पे वो जो आलसी पर्सन जो ये सब कुछ करना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए माँ गौरी का व्रत अमृतमय साबित होगा, ख़ास तौर पे 28 से 33 वर्ष की उम्र में। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि अष्टमी यानी जिस माँ के 8वें स्वरूप की बात हो रही है, महागौरी,
अगर आपने 9 दिन का व्रत नहीं भी किया है लेकिन अष्टमी का व्रत आप करते हैं, 8वें दिन का व्रत आप करते हैं, तो माना जाता है कि 9 दिन के फल की प्राप्ति आपको होती है। क्या ये बात सही है? ये सही बात है बेटा। उसका कारण ये है कि ये माँ गौरी का व्रत जो मंगल से यानी कि राहु से जुड़ा हुआ है और मंगल इसका कारक है जन्म कुंडली के अनुसार। तो इस वक्त में अगर आप अष्टमी तक का यानी कि खून भरने तक का व्रत रख लेते हो और ये अपने आप में संपूर्ण माना जाता है। ठीक है। आगे का केतु है, जो देवी का जो स्वरूप है केतु वाला ही है, यानी कि सिद्धिदात्री। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो बुढ़ापा एक तरह का होता है, पॉजिटिव सोच का होता है। तो लोग दुनियादारी के अंदर कर्म तक भी अगर कर लेते हैं, इसीलिए जो भी बनिए हैं या ब्राह्मण हैं उनके यहाँ ज़्यादातर अष्टमी के ऊपर माँ का पूजन करके व्रत खोल देते हैं। ठीक है। तो ये ठीक है, जायज़ है, जायज़ नहीं। यानी कि अगर आप 9 दिन का व्रत ना कर पाए किसी भी कारण से, अष्टमी का 8वें दिन का महागौरी की पूजा अर्चना आप करते हैं, उस दिन व्रत रखते हैं, तो आपको बराबर के फल की प्राप्ति होगी, जैसा गुरुदेव ने बताया। अब बारी है माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे आपको करनी चाहिए, किस ग्रह को आप शांत कर सकते हैं माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करके, ये आपको बताएंगे गुरुदेव। माँ सिद्धिदात्री के लिए केतु ग्रह को देखा जाता है, लेकिन उम्र का पड़ाव कौन सा होता है? 34-35। रियलिटी में 2 तरह की बुद्धि होती है। एक होती है प्लान बनाने वाली बुद्धि, और प्लान तो कौन बनाता है? एक क्रिमिनल भी बनाता है और एक पॉजिटिवली अपना काम धंधा और दुनिया की अच्छीपन को सोच करके चलाने वाला ये भी प्लान बनाता है। ये तो बुध हो गया। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव भाव रहे और इंसान दूसरों की सेवा भी करे, अपना काम धंधा भी करे और ज़िंदगी के अंदर नाम भी कराए और बिजनेस भी चलाए, और उसके अंदर ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, हानि हो। कई लोग मिलावटी सामान बेचते हैं, कई लोग दुनिया का पीठ पीछे बुरा करके तब पैसा कमाते हैं, झूठ करते हैं, फ्रेब करते हैं। ये जो झूठ फ्रेब वाले लोग हैं, अगर ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर ठहराव हो और वाकई में उनकी बुद्धि साथ दे और उनके पास से पॉजिटिव काम करवा करके ज़िंदगी के अंदर तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाए, और जो मन से दुखी या दुनिया के साथ फ्रॉड कर करके भी और चाहते हैं कि उनका कोई स्थिर धंधा हो जाए, उनको माँ सिद्धिदात्री यानी कि 9वां नवरात्रा ज़रूर दर ज़रूर करना चाहिए। ये पाप छुड़वा देगा, बुरी सोच को ख़त्म कर देगा और आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा व्यापारी या काम वाला बना करके आपके इज्जत के झंडे को बुलंद करेगा। लेकिन सुबह 5:30 बजे से अगले दिन 5:30 बजे तक ये ज़रूर याद रखें। तो आज का ये कार्यक्रम आपके बहुत काम आया होगा, क्योंकि नवरात्रि के माँ के 9 स्वरूपों से जुड़ी आपको जानकारी मिली। गुरुदेव ने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है कि कैसे आप माँ के 9 रूपों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999090522। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।